कह देती हैं हमारा संतान नहीं हो रही है, गर्भ नहीं ठहर रहा है। हो सकता है किसी ने मेरा गर्भ बांध दिया हो सकता है किसी ने मेरे ऊपर बंधन कर दिया हो। ये हमें दूसरे पर दोष नहीं देना कि गर्भ का बंधन कर दिया होगा या गर्भ बांध दिया होगा या किसी ने बंधन कर दिया होगा। नहीं 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 नहीं, जाको राखे साइया मार सके ना हो। बहुत निवेदन है आप लोगों से कि हमें प्रपंच से, ढोंग से, ये जो प्रपंच होता है, ढोंग होता है, इनसे दूर रहना है। हमें अपनी जिंदगी मस्त जीना है। कई लोग कहते हैं इन्होंने बंधन कर दिया होगा, इन्होंने ऐसा कर दिया होगा, किसी ने विद्या कर दी होगी। अगर विद्या करने वाले होते ढेर सारे तो सबसे पहले वो मोदी पे ही करते या फिर अंबानी पे करते या टाटा बिरला पर करते। उनके पास ज़्यादा है, अपने पास तो है ही क्या जो विद्या करने वाला अपने पे करेगा। बोलो री जी सही है कि गलत है? अगर कहीं का विद्या करने वाला होता और इतना बड़ा बड़ा विद्या करने वाला, इतना छूमंतर करने वाला होता तो जो बड़े बड़े पद पर बैठे हैं उन पर कर कर उनको नीचे नहीं ले आता। नहीं, जिसको राम रखे उसे कोई नहीं चखे। जिसको राम रखता है ना उसको कोई नहीं चखता। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई किसी का बुरा कर दे। हमारे कर्म हमको बुरा करवा देते हैं। कई लोग कहते हैं मेरे परिवार वालों ने प्रॉपर्टी रख ली। पुराने समय में अंदाजा लगाओ कि ये कौन था। एक जगह पर कहीं प्रवचन चल रहे थे, प्रवचन में एक महाराज जी कह रहे थे कि धृतराष्ट्र बेचारा अंधा था, धृतराष्ट्र के नयन नहीं थे। अगर धृतराष्ट्र के नेत्र होते ना तो ये युद्ध टल जाता। अच्छा हुआ नेत्र नहीं थे, होते तो क्या करता। जब नहीं थे तो भीम को गले लगाया और उसको चूर चूर कर दिया। जरा विचार करिए। एक बच्चा तालाब के किनारे पर बैठा हुआ था, उसका पांव बेकार थे दोनों, उसका हाथ बेकार था। गांव के बच्चे आए, दौड़ दौड़ के तालाब में कूद गए, स्नान करा, तैरने लगे। तैर के बाहर आए, वहीं से पार्वती और भगवान शंकर जा रहे थे। पार्वती जी ने उस बच्चे को देखा, शिव जी से कहा कितना सुंदर बच्चा है, पर इसके पांव कैसे हो गए प्रभु? आप इतने दयालु हो, करुणा सागर हो, कृपा करने वाले हो, कम से कम इस बच्चे के पांव तो अच्छे कर दो और इसका हाथ अच्छा कर दो। सब अच्छे हैं तो इसको भी अच्छा कर दो। शंकर भगवान ने कहा विधान लिखने वाले ने लिखा है तो सोच समझ कर लिखा होगा, मैं विधान को नहीं बदल सकता। पार्वती कहने लगी तुम मेरे लिए क्या विधान नहीं बदल सकते? शंकर भगवान कहने लगे बदलने को तो बदल दूंगा, पर बाद में मुझसे मत कहना तू। हाँ नहीं कहूंगी, तुम तो बदलो विधान, इस बच्चे के हाथ पैर सही करो। शंकर भगवान ने हाथ उठाया, आशीर्वाद दिया, बच्चे के हाथ पैर ठीक हो गए। वो भी तालाब में कूद गया। जैसे ही तालाब में कूदा, उसने सबसे पहले जो आगे तैर रहा था उसके ऊपर चढ़ गया और उसको नीचे दबाकर उसके प्राणों को हर लिया। फिर दूसरे पे चढ़ गया, उसके पांव को पकड़कर नीचे ले गया, उसके प्राण हर लिए। एक दिन में 15 को मार डाला, दूसरे दिन फिर 10 को मार डाला, तीसरे दिन फिर 25 को मार डाला। पार्वती जब गई उस गांव में हाहाकार मच रहा था, सबके घर धुआं धुआं हो रहा था, सब रो रही थी, सब पुकार रही थी मां तूने क्या कर दिया, पार्वती मैया तूने क्या कर दिया, हे जगत धात्री दुर्गा भवानी तूने मेरे पूतों को, मेरे सपूतों को, मेरे बच्चों को मार डाला। मां मेरे बच्चों को बचा लो। सारे घर घर बच्चों के लिए माताएं रो रही थी। तो पार्वती जी ने शिव जी से पूछा ये कैसे हो गया? शंकर भगवान बोले उसके हाथ पैर सही करवाए थे ना। पूर्व समय में
इसने गलत किया था इसलिए इसको तकलीफ दी है, और इस जन्म में अच्छा करे इसलिए इसको थोड़ा रोका गया है कि भजन करे। धृतराष्ट्र ने कितनी बड़ी गलती करी थी। पूर्व समय का सबसे सुंदर राजा था धृतराष्ट्र। मृगा करने के लिए गया, हिरण को मारने के लिए गया, सामने एक बतख का जोड़ा दिखाया बड़ा सुंदर, और बतख के छोटे छोटे बच्चे। राजा ने कहा इतने सुंदर बतख के बच्चे हैं, जाओ जरा पकड़ के लाओ इन बच्चों को। जैसे ही बच्चों को पकड़ने के लिए गए तो बतख ने उनको मारना चालू कर दिया। दूतों को पकड़ने नहीं देता। राजा के पास आकर कहा हम नहीं पकड़ सकते, उसके पास में एक बड़ा बतख बैठा है, जरूर उसका पिता है या माँ है, वो हमको पकड़ने नहीं दे रहा। तो एक काम करो, सबसे पहले उसी को पकड़ के लाओ। सबसे पहले बतख को पकड़ कर लेकर आए, उसके बच्चों को नहीं, बतख को पकड़ कर लेकर आए। और राजा ने कहा एक काम करो, इसको इसके बच्चे दिखेंगे ही नहीं, और नहीं दिखेंगे तो ये अपने ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। लाओ जरा बमूल का कांटा लाओ, और बमूल का कांटा लाकर बतख की आंख फोड़ दी। बच्चों की आंख में जल भरा हुआ था, रो रहे थे। बतख के बच्चे जब रो रहे हैं, नैनों में जल भरा है, अश्रु भरा है, हृदय से आंख से रक्त निकल निकल कर वो बतख मर गया। अंत में बद्दुआ दे दी, श्राप दे दिया कि मेरे नेत्र जैसे गए हैं और मेरे बच्चे तूने पकड़कर मसले हैं, तेरे भी नेत्र जाएंगे और तेरे भी बच्चे ऐसे ही मसले जाएंगे। ये कर्म का दंड है, होगा है। अच्छा करो ना। कोई जरूरी नहीं है कि किसी के ऊपर लात रखकर ही ऊपर चढ़ा जाए। कोई जरूरी नहीं है कि किसी के कंधे पर लात रखकर ही आप ऊपर चढ़ोगे। अपने भाग्य की सीढ़ियां बनाइए, अपने कर्म की सीढ़ियां बनाइए। अच्छा कर्म करना प्रारंभ करिए, और जब अच्छे कर्म की सीढ़ियां बनेगी, आपको किसी के कंधे पर लात रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीढ़ी पर लात रखोगे, कर्म की गति के अनुसार कर्म करते करते कर्म करते करते। गीता जी में भगवान कहते हैं कि कर्म प्रधान है, तू कर्म करे जा, फल की इच्छा मत रख। और जब तू चढ़ते चले जाएगा तो मैं खुद संभाल लूंगा तुझको, क्यों चिंता करता। जो अनभिज्ञ हैं, जिनमें बुद्धि नहीं, पढ़कर भी जो अनपढ़ हैं, वो ऐसी बात करते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया होगा, किसी ने व्यापार बांध दिया होगा, किसी ने यह कर दिया होगा, किसी ने टोना कर दिया होगा, किसी ने टोटका कर दिया होगा। और जब आपके मन में यह भाव आ जाता है तो इसका फायदा कोई दूसरा उठाता है, इसका लाभ कोई दूसरा उठाता है। फिर वो तुरंत कह देता है ऐसा हुआ है तुम मेरे पास आओ, यहाँ इतना जमा करो, तुम ऐसा करो, मैं तुमको एक ये दे दूंगा, मैं तुमको बनाकर वो दे दूंगा। और वो कर्म का भोग, कुछ नहीं, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। एक पत्र में आया है, एक माता के कान, बच्चे के कान की आवाज चली गई थी, वो बैठी होगी, हम पत्र भी पढ़ नहीं रहे क्योंकि कथा भी लेना। श्रवण शक्ति नहीं थी, डॉक्टर ने कह दिया ये कभी नहीं सुन पाएगा। तब उसने शिव जी पर भरोसा करा, भगवान शंकर पर विश्वास करा, एक लोटा जल और एक बेलपत्री का प्रयोग करना चालू करा। और फिर जिस दिन ऑनलाइन शिवरात्रि की पूजन थी, उस दिन पूजन करी। उस पत्र में लिखा है एक बहन ने, देखिए आप, कि संतोष जी शास्त्री, गांव स्थान रोहतक हरियाणा से हैं। कहीं बैठे हो आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे बेटे के कान की आवाज चली गई, पीजीआई में बताया, उन्होंने कहा इसके कान वापिस नहीं आएंगे, ये सुन नहीं सकेगा।
बाबा पर विश्वास किया, एक लोटे वाला प्रयोग करा, जो ऑनलाइन शिवरात्रि की पूजन थी वो करी, और बाबा की कृपा से जैसे पूजन पे से बेटा उठा और उसके कान की आवाज आ गई। ये शिव कृपा है, ये शंकर है। आओ घड़ी बैठी बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये ओघड़ी है, वो सहज नहीं है साहब। आप विश्वास कर कर दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से आप उससे कहो तो। और जितने लोग इस कथा में आए हैं, भले बैठने की जगह नहीं मिल रही हो, आप लोग कहीं दीवार पर चढ़े हो, बसों पर चढ़े हो, गाड़ियों पर चढ़े हो। कल कुछ माताएं बोल रही थी हम बस की छत पे बैठकर आराम से कथा सुन ली है। हमने कहा तुम बूढ़ी बूढ़ी माताएं बस की छत पे चढ़ गई आओ। हमने कहा वाह। ये आप जिस हृदय से, जिस भाव से कथा सुन रहे हो, और जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक और यूट्यूब, इनसे निवेदन करूंगा, प्रपंच में ना फंसकर कोई ढोंग या प्रपंच की ओर या पाखंड की ओर हमको नहीं जाना। हमको तो केवल भगवान की अविरल भक्ति की ओर जाना है। और भक्ति का बल क्या होता है? एक आप उस शंकर से, उस राम से, उस कृष्ण से, मेरे बालाजी सरकार से दिल से कहकर देखिए, वो दिल से सुनता है और दिल से देता है। आप दिल से कहो तो पहले उसको। खाने के लिए असली घी चाहिए और हवन के लिए 50 रुपए किलो का घी चाहिए, और भगवान से प्रार्थना कर रही मेरी बहू को छोरा दे दे। भगवान के बता, बाजार गई दुकान पे, और क्या क्या पूजन वाला घी दे दो, पूजन वाला। और दुकान वाले भी इतने चतुर की पूजन का घी अलग से रखते हैं, सस्ता, चर्बी का, बेकार, जो किसी काम का नहीं, पूजन वाला घी दे दो। और उन्होंने तुरंत डब्बा उठाया, 1 किलो का डब्बा पकड़ा दिया। कितने का है? 70 रुपए का है। ये 70 रुपए काट। और फिर खुद के लिए गई डेयरी, गौशाला, क्या भाव घी? 500 रुपए किलो हमारे लिए चाहिए। कोई बात नहीं काकी, 450 दे और ले जा। 1 किलो घी 450 का, 14 दिन रोटी पे चुपड़ चुपड़ के खाई। और भगवान का एक बार हवन करवाया, और वो चर्बी का घी चढ़ा के, और भगवान से कह रही मेरी बहू की झोली भर दो। भगवान के जारी जा कमला, जा यहां से, मारा माथा मत खा। खुद के खाने के लिए 450 का लिए, छाट के यूं मलमल के देखे, यूं मलमल के देखे, और भगवान का घी ली, और ऐसा चर्बी का लाके, और हवन करके के भगवान मारी सुनता। और भगवान भी कह अरे ओ नोटंकी, काहे नोटंकी करती है? ऐसा नोटंकी तेरा क्या होगा रे कालिया? समझो तो क्या होगा। मत करो ढोंग, हवन नहीं करना मत करो, यज्ञ नहीं करना मत करो, आप दिखावा मत करो। अगर हवन करना है, इतनी सी घी और इतनी सी शक्कर, असली घी जो तुम खाते हो, उसमें से इतना सा भी मिलाकर अगर अग्नि को दोगे, तो मेरा यज्ञ नारायण भगवान 1 किलो घी से नहीं, 1 तिलके से प्रसन्न हो जाता है। पर दिल से देना, अच्छा देना, ज्यादा नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मत तो भगवान शंकर ने थोड़ी ना कहा तुमसे, शिव जी ने कभी कहा तुमसे कि मुझे लड्डू दो कि पेड़ा दो? किसी पुराण में लिखा हो कि शंकर जी को लड्डू पेड़ा लगता हो, शंकर जी को ये लगता? शंकर जी को सब चीज फालतू की लगती हो जो फ्री मिल जाए। बेलपत्ती, अरे बोलते जाओ, फ्री, पानी फ्री, समी का पत्ता, बताओ वो खेजड़ी कौन खाए, कौन चढ़ाए? वो किस काम की? परंतु तोड़ी और शंकर जी को चढ़ाई। शंकर जी इतने बढ़िया, हमारे यहाँ तो खूब खेजड़ी का पेड़ कोई नहीं खाए, सब ऊंट खाए, कई करे होगा, और उनके तोड़ तोड़ा के शंकर जी के चढ़ाए। शंकर भगवान पर सब फ्री की चीज, पानी फ्री, बेलपत्ती फ्री, समी का पत्ता फ्री, सब फ्री।
और जो उसके पास में रखा है तुम्हारे लिए वो भी